नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। देखते हैं न्यूज हंट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हरकत में पुलिस टीम। लखनऊ में एसएसपी की अगुवाई में पुलिस जवानों ने गश्ती की। यूपी के लखीमपुर खीरी में 22 थाने में पुलिस ने मार्च किया। लोगों में सुरक्षा भावना जगाने की कोशिश मार्च के जरिए की गई। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में घपले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। अधिकारियों से पाई का हिसाब मांगा है। यूपी में मांस व्यापारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, चिकन और मछली बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। यूपी के बाद झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों पर सख्ती। 72 घंटे के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया। यूपी के संभल में बीजेपी के एक नेता के भाई की हत्या। योगी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। समाजवादी पार्टी नेता शिशुपाल सिंह पर आरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। विधानसभा चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ हवाई सफर पर जो रोक लगी है वो हट सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू का सवाल, किसी सांसद को कैसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। पटना में 6 घंटे तक ड्रामा चला। पप्पू ने लालू यादव पर साजिश का आरोप लगाया। शिवसेना ने प्रस्ताव रखा, कहा राष्ट्रपति पद के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम को आगे किया जाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पंजाब सरकार से अपील की, किसानों की मदद और नशा मुक्ति के लिए तेजी से सरकार काम करे। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। सीएम अमरिंदर ने एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़। मकान में 1-2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 7 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक छात्र की मौत के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। नाइजीरिया के छात्रों को पीटा गया। ग्रेटर नोएडा में स्थानीय लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। 25 मार्च को 12वीं के छात्र मनीष खारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। मृतक गौरव को ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी। नाइजीरिया के 5 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रिपोर्ट मांगी है। फिर से चर्चा में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। बीजेपी विधायक मंगल लोढ़ा ने इसे तोड़ने की मांग की। मुंबई में यह घर बना हुआ है। इस बार 31 मार्च को खुले रहेंगे देश के सभी बैंक। रात 8 बजे तक कामकाज होगा, आरबीआई के निर्देश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 16 किलो से ज्यादा सोना जब्त हुआ। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। श्रीलंका से तस्करी का यह सोना लाया जा रहा था। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल के एक हिस्से में आग के बाद अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन धुएं ने मरीजों को परेशान किया। लखनऊ के रामलीला ग्राउंड के पास लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का सामान खाक हुआ। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश में बीपीएल घरों में उजाला होगा। बीपीएल घरों में कनेक्शन बिजली के मुफ्त में दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक राम गोविंद चौधरी यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। अखिलेश यादव ने आजम खान, शिवपाल यादव को नजरअंदाज किया। यूपी के हापुड़ में एक स्लॉटर हाउस सील हुआ। 11 साल से बिना नक्शा पास कराए ये बूचड़खाना चल रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मीट की दुकानों पर छापेमारी से हड़कंप। संचालकों को तुरंत लाइसेंस बनवाने की हिदायत दी। जयपुर के चांदबाजी में मीट प्लांट बंद करने की मांग। गांव वालों का धरना प्रदर्शन। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मुंबई से सटे ठाणे में पकड़ी गई गाय की तस्करी। लग्जरी कार में छिपाकर गाय लेकर जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद पोल खुली। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देने का बीजेपी का फैसला। एमसीडी को लेकर दिल्ली सरकार पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप है। मनोज तिवारी का दावा, केजरीवाल सरकार ने संपत्ति कर बढ़ाने के लिए नगर निगमों को चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने शुरू की चार्ट पर चर्चा। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार। केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश में लगी है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप है। दिल्ली के लाजपत नगर में युवती का शव मिला। महिला के शरीर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका। दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव अस्पताल में अव्यवस्था का नजारा देखने को मिला। मरीजों ने सुरक्षा गार्ड पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। मेरठ जिला पंचायत की अध्यक्ष सीमा प्रधान की कुर्सी खतरे में है। 20 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए डीएम को हलफनामा सौंप दिया। कानपुर में पकड़ा गया नकली सीमेंट के 400 बोरों से लदा हुआ ट्रक। बरामद सीमेंट की कीमत लाखों में। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में सामने आई स्कूल प्रशासन की संवेदनहीनता। प्राइमरी स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाते हैं।
यूपी के बिजनौर में बारातियों से भरी हुई बस पलट गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में सही इलाज न मिलने का आरोप लगाया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर शराबी ने आधे घंटे तक हंगामा किया, इस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। उदयपुर के मसाज पार्लर में विदेशी महिला से छेड़छाड़, सेंटर का संचालक गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने पूछताछ की। हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग का मर्डर, सबूत मिटाने के लिए शव को जला डाला, प्रेम प्रसंग का मामला। तेलंगाना के तंदूर में 7 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी फरार है। बिहार के गया में 4 साल की बच्ची से रेप, पड़ोस के एक व्यक्ति पर आरोप है, मामला दर्ज। यूपी के कन्नौज में हॉरर किलिंग, प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई, पीटकर रेलवे ट्रैक पर शव फेंक दिया गया। यूपी के एटा में 2 बाइक सवार युवकों की हत्या, दोनों के सिर में गोली मारी गई, हत्या की वजह का खुलासा। बिहार के बाबुआ में 12.5 लाख रुपए की लूट हुई, बैंक में जमा कराने के लिए व्यक्ति पैसे लेकर जा रहा था, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में ऑनलाइन ठगी, मोबाइल नंबर पोर्ट करवाकर दूसरे के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए। मथुरा में 5 साल की बच्ची को चुराने की कोशिश नाकाम हुई, साधु के भेष में बदमाश पकड़ा गया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम से पहली मुलाकात। अहमदाबाद में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के सरेंडर करने की कोशिश नाकाम हुई, पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड के खटीमा में 3 दिनों से पीने के पानी की भारी किल्लत है, कई जगह की पाइपलाइन टूटी है, निजी कंपनी पर लापरवाही का आरोप है। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस की दबंगई, मारपीट के आरोपियों को बेरहमी से पीटा, मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई। मध्य प्रदेश में छतरपुर में नगर परिषद के अध्यक्ष पर सीएमओ से मारपीट का आरोप है, दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। एमपी के सतना में बीजेपी निगम पार्षद की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, साथियों के साथ मिलकर एक कर्मचारी से मारपीट। मध्य प्रदेश के भिंड में दबंगों ने कांस्टेबल को पीटा, चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर बड़ा हादसा हुआ, मिनी ट्रक पलटने से 16 लोगों की मौत हुई, 36 घायल। बीकानेर गैंगरेप केस में मंत्री अनीता बघेल और गुलाबचंद कटारिया का विवादित बयान, कहा पहले क्यों नहीं दर्ज कराई शिकायत। जयपुर में भी रिंग रोड तैयार होगा, एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में फैसला, निजी कंपनियों के साथ जेडीए का समझौता। जयपुर में छात्रा के सुसाइड मामले में परिवार ने महिला आयोग से गुहार लगाई, कॉलेज प्रशासन पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में लगी नई सिटी स्कैन मशीन, सीएम वसुंधरा राजे ने उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा नगर निगम में बजट के दौरान हंगामा, बजट का विरोध करने पर टीएमसी पार्षदों ने सीपीएम पार्षद को पीटा। महाराष्ट्र में शिक्षा को लेकर तमाम दावों की पोल खुली, सर्वे के मुताबिक 2015-16 में 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने 8वीं क्लास से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। दक्षिण यमन में सरकारी इमारत पर हमला, 11 लोगों की मौत, अल कायदा के आतंकियों पर शक। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों ने सेना पर हमला कर दिया, 3 सैनिकों की मौत हुई, 8 घायल, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इराक के मोसुल में सेना और आईएसआईएस आतंकियों के बीच लड़ाई, शहर के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। उत्तरी सीरिया में सेना ने मिलिट्री एयरपोर्ट को आईसिस के कब्जे से छुड़ा लिया, देश के सबसे बड़े डैम तक सेना का पहुंचना आसान है। रूस की राजधानी मॉस्को में बैन के बावजूद प्रदर्शन, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े। पेरू में बाढ़ के बाद तबाही हुई, जिसके आंकड़े जारी हुए, करीब 7,500 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हुई, 100 से ज्यादा पुल बह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिला कारोबारियों की वकालत की है, कहा इकोनॉमी में मजबूती के लिए महिलाओं का योगदान बेहद जरूरी। ब्राजील के कई शहरों में करप्शन के खिलाफ रैली, भ्रष्टाचार के मामलों की तुरंत जांच की मांग भी लोगों ने की। एस्टोनिया के आइस फिशिंग को लेकर सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया, मछुआरों के रेस्क्यू का वीडियो भी जारी किया गया। बोस्निया के विसोको शहर में ताइक्वांडो प्लेयर का हैरत अंगेज स्टंट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, कैरम का नाम। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत, माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी, ट्विटर पर लिखा सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की कतार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के मिर्जापुर में देवी के मंदिर में उत्साह, सुबह से ही देवी के दर्शन के लिए भक्त जुटे। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन, नवरात्र के मौके पर माता वैष्णो देवी के मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाकाल की नगरी उज्जैन में नवरात्रि का स्वागत, भजन कार्यक्रम आयोजित, माहौल हुआ भक्तिमय।
मोटरसाइकिल से बिहार विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज कुमार। मन की बात में पीएम ने की थी पेट्रोल डीजल खर्च न करने की अपील। नागपुर में एक शादी के दौरान लोगों ने मिसाल पेश की। दूल्हा दुल्हन समेत सभी मेहमानों ने देह दान के लिए आवेदन किया। धर्मशाला टेस्ट में जीत के लिए आज उतरेगी टीम इंडिया। आज सिर्फ 87 रन बनाने की जरूरत। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बनाए बिना विकेट गंवाए 19 रन 106 रनों का टारगेट मिला। धर्मशाला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 137 रनों पर समेटा। उमेश यादव, आर अश्विन, जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। साहा और जडेजा की बैटिंग ने भारत को मजबूती दिला दी। भारत को 32 रनों की बढ़त मिल गई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रेड हॉट ने विराट कोहली पर सवाल उठाए। बोले आईपीएल में फिट रहने के लिए विराट ने आखिरी टेस्ट से नाम वापस ले लिया। पद्म अवार्ड के लिए सरकार ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम ठुकरा दिया। इस साल मिली सिफारिशों में धोनी का नाम शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज शॉन टेट हुए रिटायर। कलाई में चोट की वजह से रिटायरमेंट का फैसला। कोलकाता में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। इस साल अक्टूबर में ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर साक्षी मलिक ने किया अपनी शादी की तारीख का ऐलान। 2 अप्रैल को मंगेतर सत्यव्रत से शादी करेगी। ग्वालियर के दिव्यांग स्विमर सत्येंद्र अब इंग्लिश चैनल पार करने की तैयारी में हैं। गलत इलाज की वजह से दोनों पैर बेकार हो चुके थे। विद्या बालन की फिल्म बेगम जान पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। पाकिस्तान सरकार से परमिशन नहीं मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर। तो नाम शबाना के प्रमोशन के लिए दिल्ली के गार्गी कॉलेज अक्षय कुमार पहुंचे। एक लड़की ने अक्षय को पटखनी दे दी। एक्टर ऋतिक रोशन ने बताई अपनी मुश्किल। अपनी जिंदगी पर किताब लिखना चाहते हैं लेकिन लिखने का ज्यादा अनुभव नहीं है। मुंबई की एक अवार्ड नाइट में दीपिका, आलिया, अनुष्का का स्टाइल देखने को मिला। कई सेलिब्रिटीज को इसमें सम्मानित किया गया। कपिल शर्मा को चेतावनी देने की तैयारी में एयर इंडिया 16 मार्च को मेलबर्न से दिल्ली आ रही फ्लाइट में शराब पीकर हंगामा किया था। कटरीना कैफ ने शेयर की टाइगर जिंदा है की तस्वीर। ऑस्ट्रिया में गाना शूट करने के लिए सलमान और कटरीना गए। फिल्म पद्मावती की टीम ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी जारी की है। लिखा है, फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई रोमांटिक सीन नहीं है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड करीना कपूर का नाम लेने से बचते दिखे शाहिद कपूर। करीना पर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साधी।